आपदा एवं सह अस्तित्व पाठ नंबर 6 में लिखो, कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन प्राकृतिक आपदा है? उत्तर लिखिए। भूकंप। प्रश्न अगला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? उत्तर होगा आयताकार। आयताकार। क्वेश्चन अगला, भूस्खलन वाले क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? उत्तर लिखिए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। प्रश्न अगला, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? उत्तर होगा समुद्र तट से दूरी पर। प्रश्न अगला है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है, उत्तर लिखो। फसल को। उत्तर में होगा फसल को, पशुओं को, भवनों को। क्वेश्चन अगला, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है। उत्तर होगा जल के अभाव में। जल के अभाव में। प्रश्न अगला, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा है? मकानों का निर्माण कैसा है? उत्तर होगा अनुचित। अनुचित। प्रश्न अगला, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? उत्तर होगा 5। प्रश्न अगला, भूकंप के प्रभाव को कम करने के भूकंप के प्रभाव को कम करने के उपाय क्या है? उपाय क्या है? उत्तर लिखिए। भवनों को आयताकार बनावें।
भवनों को आयताकार बनावे। दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर कंक्रीट के कलम हो। दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर की कंक्रीट की कलम हो। नींव मजबूत और भूकंपरोधी हो। नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी हो। हो। भूकंपरोधी हो। दरवाजे खिड़कियां भी भूकंपरोधी हो। भूकंपरोधी हो। ऐसा करने से भूकंप का प्रभाव हद तक कम किया जा सकता है। हद तक कम किया जा सकता है। 2 नंबर लिखो। सुनामी संभावित क्षेत्रों में बल्कि अगला नंबर लिखो। सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। उत्तर लिखिए। सुनामी संभावित क्षेत्रों में सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर मेरा विचार है कि जहां लहरें आती हैं लोगों को वहां से दूर बसाया जाए। दूर बसाया जाए। मकानों का निर्माण तट से बहुत दूर भूकंप रोधी और सुनामी रोधी बनाए जाने चाहिए। भूकंप रोधी और सुनामी रोधी बनाए जाने चाहिए। मकान का रूप आयताकार होना चाहिए। मकान का रूप आयताकार होना चाहिए। प्रश्न अगला है।
सुखाड़ में मिट्टी की नमी को, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उत्तर होगा नमी को बनाए रखने के लिए जल विभाजक के विकास की योजना, जल विभाजक के विकास की योजना अपना सकते हैं, अपना सकते हैं। उन सतहों पर, उन सतहों पर जहां नमी को बनाए रखना है, घास, पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि लगाकर, आदि लगाकर सूर्य प्रकाश को रोका जा सकता है, सूर्य प्रकाश को रोका जा सकता है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। नमी बनी रहती है।